कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरे गोपाल गो राधा रमण गोविंद बोलो गोविंद बोलो। आज हम 9वें अध्याय के श्लोक 4 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ, मैं प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से ये आशा की जाती है कि वह प्रत्येक विभाग को स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विष्ट भया हमिदम कृत्सनम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र विद्यमान है। न च मतस्थानी भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, न कभी नहीं, च भी मत स्थानी मुझ में स्थित, भूतानि सारी सृष्टि, पश्य देखो, में मेरा, योगम ऐश्वरम अचिंत्य योग शक्ति, भूत भृत समस्त जीवों का पालक, न नहीं, वह भी भूतस्थ विराट अभिव्यक्ति में, मम मेरा, आत्मा स्व आत्मा, भूत भावन समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य, भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मतस्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक के धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजन ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हुई हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।